हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। हरे भरे कालीन पर फैली धुंध भरी पहाड़ियों की एक श्रृंखला देखने, आनंद लेने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। ऊटी एक पर्यटक के स्वर्ग से कहीं बढ़कर है। यह अपने मेहमानों को अपना एक ऐसा हिस्सा देता है जिसे वे वापस ले जाने के लिए रोमांचित होंगे। भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। भारत में ब्रिटिश राज के एक पूर्ववर्ती ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट ऊटी ने पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु के सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में से एक में तब्दील हो गया है। लगभग पूरे वर्ष एक शांत और सुखदायक जलवायु के साथ ऊटी दूर दूर से पर्यटकों का स्वागत करता है। यह केवल पहाड़ों और पहाड़ियों के बारे में नहीं है। ऊटी समझदार यात्रियों को और भी बहुत कुछ प्रदान करता है, जो शिखर तक पहुंचने के लिए घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। झीलें, उद्यान, पार्क, चोटियां, झरने और बस अद्भुत आवास विकल्प। कोई आश्चर्य नहीं कि ऊटी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जीपू कब्ज कहा जाता है। इतनी भव्यता है कि यह गंतव्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए इतना प्रसिद्ध है। अगर आप आराम से बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए प्रकृति की विशालता को निहारना पसंद करते हैं, तो ऊटी वाकई आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा नीलगिरी का जीवमंडल वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, जो आपको रहस्यमयी जंगलों की गहराई में जाने और जीवन में एक बार मिलने वाले अनुभवों का अनुभव करने का मौका देता है। इसके अलावा आप मेट्टुपलायम से यूटी तक की टॉय ट्रेन की सवारी को मिस नहीं कर सकते, जो भारत में प्रतिदिन चलने वाली एकमात्र मीटर गेज रैक रेलवे है, जो आपको नीलगिरी के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। ऊटी के स्मारक भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन को दर्शाते हैं। जॉन सुलिवन इस आकर्षक जगह की खोज करने वाले पहले अंग्रेज थे और सुलिवन ने इस क्षेत्र के पहले बंगले की नींव रखी। ऊटी के लघु रेल मार्गों से लेकर चर्चों और स्थानों तक स्मारकों की वास्तुकला बहुत ही अंग्रेजी और गॉथिक शैली की है। स्वतंत्रता पूर्व काल में इस स्थान पर ज्यादातर अंग्रेजों का कब्जा था। निर्माण ज्यादातर अंग्रेजी घरों, संकरी गलियों जैसे दिखते हैं, जिन्हें आयातित अंग्रेजी बागानों द्वारा सुशोभित किया गया है। अंग्रेजी शबाज होता। Stone House in Ooty, also known as Connemara Cottage or Stone House or Cal Bangla, is the oldest concrete building in Ooty, constructed by John Sullivan. The building's construction began in 1822. The bungalow has been altered from its original form, but it is still used by the Government Arts College. In front of the building stands a very old oak tree known as Sullivan's Oak. The architecture of the building is British style, and it features a beautiful array of antique items. The building also gains significance from the fact that Lord Macaulay lived here from 1934 to 1938. Location: Stonehouse area, Stonehouse, Ooty, Tamil Nadu 643001. Nilgiri Library in Ooty. यह 150 साल से भी ज्यादा पुरानी लाइब्रेरी है जो कमिश्नर रोड पर स्थित है। गॉथिक वास्तुकला शैली की इमारत पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इस लाइब्रेरी की स्थापना यूरोपीय पाठकों को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन आज यह देश की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरियों में से एक है। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि लाइब्रेरी 1820 में चालू हुई थी। अब लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबों का संग्रह है और बच्चों और वयस्कों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थान: अपर बाजार, ऊटी, तमिलनाडु 643,001। क्लब की खोज
1819 में अंग्रेजों ने की थी। आज क्लब में आने पर आपको पुराने दिनों की याद आ जाएगी, जहां आपको पॉलिश किए गए शीशम के फर्नीचर, पीतल की फिटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ एक बड़ा बॉलरूम भी है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, भालू की खाल, बाइसन, सांभर हिरण के सिर और सदस्यों द्वारा दान की गई शिकार की ट्रॉफियां भी रखी हुई हैं। क्लब का मुख्यालय एक ऐसी इमारत में है जिसे तत्कालीन मालिक सर विलियम रम्बोल्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया था। स्थान मेट्टुपालयम, ऊटी, तमिलनाडु, 636। 1844 में गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टोन ने गर्मियों के लिए ऊटी में सरकार के जाने का सुझाव दिया। आखिरकार ड्यूक ऑफ बकिंघम के समय में गर्मियों में गवर्नर्स के लिए ऊटी को प्रेसिडेंसी के लिए चुना गया। प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नमेंट हाउस को चुना गया। गवर्नमेंट हाउस या राजभवन में अभी भी बॉलरूम, बैंक्वेटिंग हॉल, ड्राइंग और रिसेप्शन रूम, 17 गेस्ट रूम और लगभग 30,000 वर्ग फीट में फैले कई कार्यालय हैं। इसके अलावा इस इमारत के अंदर गार्डन लॉन, रोजेरियम, ग्रीन हाउस, लिली तालाब और बहुत कुछ है। स्थान वन्नारापेट्टई, ऊटी, ऊटकमुंड। मंडलम सुबीसोदेही, तमिलनाडु। यह महल मैसूर के महाराजा के लिए गर्मियों में विश्राम करने का स्थान था, जिसे कैप्टन एफ कॉटन ने 1844 में बनवाया था। इसमें बॉलरूम, अत्यधिक सजावटी छत वाला इंडोर टेनिस लॉन और महाराजा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीट्स थे। कैप्टन कॉटन के समय से लेकर अब तक बंगले में कई मालिक बदले और अक्सर अंग्रेज कुलीन वर्ग के लोग ही इस पर कब्जा करते रहे। महल 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जंगल, लॉन, बगीचे, चाय के बागानों और घाटियों से घिरा हुआ है। महल अब एक बढ़िया 4 सितारा होटल है और ठहरने लायक है। स्थान कुंडा हाउस रोड, फर्न हिल, ऊटी, तमिलनाडु, 633 देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। विदा।